रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। आम आदमी पार्टी के लखनऊ में 28 को रोजगार गारंटी रैली संबोधित करेंगे आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दमदारी से उतरने की तैयारी में लगी आम आदमी पार्टी अब सक्रियता दिखाएगी। प्रदेश की सभी 403 सीट पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा करने वाली आम आदमी पार्टी 28 नवंबर को लखनऊ में रैली भी करेगी। लखनऊ में 28 नवंबर को दोपहर 1 बजे से रामाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली इस रैली को आम आदमी पार्टी के संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी संबोधित करेंगे। केजरीवाल के साथ पार्टी के अन्य बड़े नेता भी इस रैली को संबोधित करेंगे। संजय सिंह ने बताया कि 28 नवंबर लखनऊ में होने वाली आम आदमी पार्टी की रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। इसको रोजगार गारंटी रैली नाम दिया गया है। इस रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगा। आम आदमी पार्टी आपने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अब नौजवानों को रोजगार की गारंटी देने का वादा किया है। मिशन 2022 के करीब आते ही अब मैदान में उतरेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मैदान संभालने के लिए कमर कस ली है। पहले भी रणनीति के क्षेत्रवार समीक्षा कर लखनऊ से चुनावी दुदुम्भी बजा चुके शाह वाराणसी में संगठन के साथ 403 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए मंथन करेंगे। वहीं पीएम मोदी उपहारों के साथ जनसभाएं कर अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिम में माहौल बनाने के लिए इसी महा सिलसिलेवार दौरे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को तुरूप का इक्का मानकर चल रही भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह ने यूपी मिशन 2022 की कमान अपने हाथों में ले ली है। पिछले दिनों लखनऊ में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही दीपावली के बाद चुनाव अभियान तेज करने की घोषणा कर चुके शाह ने अपनी रूपरेखा पर काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी अब यूपी को मतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रदेश को तमाम बड़े उपहार देने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी महोबा में हर घर नल, अर्जुन सहायक नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। यहां प्रधानमंत्री की जनसभा भी होनी है। इन कार्यक्रमों के बाद चुनाव तक लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में होने हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी बोले, भारत को तोड़ने वाले जिन्ना पर इतनी चर्चा क्यों? इतिहास पढ़े अखिलेश। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच संभालने के साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने वाले जिन्ना के बारे में इतनी चर्चा क्यों? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैं भी बैरिस्टर हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को इतिहास पढ़ना चाहिए। अनाड़ी की तरह अनजान बनने से काम नहीं चलेगा। पर पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पहुंचने के साथ ही भीड़ में से लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। मंच संभालने के साथ ही समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सियासत की समझ होना जरूरी है। भारत को तोड़ने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र क्यों किया जा रहा है? भारत के 2 टुकड़ों का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। हमारी वफादारी पर कोई शक करता है तो आओ प्यारे, हमारी कब्रिस्तान इसके गवाह है। वतन की आजादी में मरने वालों की कब्रों को दिखाएंगे। जिन्ना के बजाय समस्याओं पर बात होनी चाहिए। गरीबों, शोषितों को हक दिलाने की बात होनी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को रोड जाती है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। बाबा कहते हैं सड़क का नाम बदल दूंगा लेकिन सड़क गड्ढा मुक्त नहीं कराएंगे। यूपी में प्रियंका गांधी ने आशा बहनों से की मुलाकात। बोली, सरकार बनी तो हर महीने मिलेगा 10,000 रुपए मानदेय। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान करने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक और बड़ी घोषणा की है। राजधानी लखनऊ के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने अपने आवास पर शाहजहांपुर में पुलिस पिटाई का शिकार हुई आशा बहनों से मुलाकात कर उनके दुख दर्द को सुना। बल्कि इस दौरान पीड़ित आशा बहनों को हर संभव कानूनी मदद का आश्वासन देते हुए यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर आशा बहनों एवं आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रति माह का मानदेय भी दिए जाने का ऐलान किया।
दरअसल आशा बहनों को 2018 से अपना बकाया नहीं मिला है, जिसकी मांग को लेकर वो 2 दिन पहले शाजापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोककर उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे किसी का हाथ टूट गया। लेकिन उल्टा आशा बहनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR तक दर्ज कर दी गई, जिसके चलते प्रियंका गांधी ने आशा बहनों के साथ सहानुभूति जताते हुए उनके हक की लड़ाई में हर कदम पर साथ देने के साथ कानूनी लड़ाई में भी पूरी मदद किए जाने का भरोसा दिलाया। 2022 चुनाव से पहले योगी सरकार की वकीलों को सौगात, बढ़ा दी अधिवक्ता कल्याण निधि राशि। उत्तर प्रदेश सरकार अब विधानसभा चुनावों से पहले हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। इसी को देखते हुए बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान अधिवक्ताओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। कैबिनेट बैठक में अधिवक्ताओं की कल्याण निधि राशि को 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। यूपी बार काउंसिल और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने संयुक्त तौर पर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बार काउंसिल ऑफ यूपी के चेयरमैन शीर्ष कुमार मेहरोत्रा ने कहा कि ये मांग लंबे समय से अधिवक्ता करते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है, न ही कोई पहल की गई है। अब योगी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट में मंजूरी देकर प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात दी है, जो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन सूबे की सरकार ने पहले की 1.5 लाख राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इससे वरिष्ठ अधिवक्ता जो 30 वर्ष से अधिक की प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत करके सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। अब जब यूपी विधानसभा के 2022 चुनाव में कुछ समय का वक्त रह गया है, ऐसे समय में सरकार ने अधिवक्ताओं से किए गए अपने एक बड़े वादे को पूरा किया। 10,000 किसानों के खातों में सीएम योगी ने भेजे 2 करोड़ 77 लाख रुपए। यूपी में भारी बारिश से जिले के किसानों का बड़ा नुकसान हुआ था, जिसके बाद योगी सरकार ने पीड़ितों का आंकलन करके उन्हें मुआवजा देने का आदेश जारी किया था। सीएम योगी के आदेश पर जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को जनपद के 10,872 किसानों के बैंक खाते में 2 करोड़ 77 लाख 74,830 रुपए भेजे गए हैं। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने गांव स्तर पर टीमें गठित कर नुकसान का सर्वे कराया गया, जिसमें करीब 22,000 किसानों का नुकसान होना पाया गया, जिसको मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने गांव स्तर पर टीमें गठित कर नुकसान का सर्वे कराया गया। जिला प्रशासन की ओर से 10,000 से अधिक किसानों के बैंक खाते में मुआवजे की धनराशि भेजी गई है। इधर किसानों के बैंक खाते में मुआवजे की धनराशि पहुंचते ही किसानों ने राहत की सांस ली। 15 नवंबर तक देना होगा टैबलेट स्मार्टफोन के लिए स्टूडेंट डाटा। राज्य सरकार ने यूजी व पीजी के स्टूडेंट को टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी व सभी एफिलिएटेड कॉलेजों के स्टूडेंट का डाटा तैयार करना शुरू कर दिया गया है। दरअसल प्रदेश सरकार की तरफ से युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की घोषणा की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने करीब 500 से ज्यादा संयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्रबंधकों को भेजकर सभी डिटेल्स समय से फिल करने को कहा है। सभी कॉलेजों को 15 नवंबर तक ये सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट देने की घोषणा की थी। अफसरों की माने तो दिसंबर के पहले सप्ताह में इन स्टूडेंट्स के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। चुनाव से पहले क्या अखिलेश यादव को मुख्य विपक्षी बना रही है भाजपा? मिशन 2022 के कुछ दिनों पहले तक हालात कुछ जुदा थे। तब भाजपा के बड़े बड़े नेता प्रियंका गांधी और मायावती पर जमकर हमलावर थे। यहां तक कि प्रियंका गांधी के लखनऊ आगमन पर भी भाजपा के नेता तंज कसने लगते थे। अब हालात बदलते दिख रहे हैं। अब बाकी नेताओं को त्याग कर ऐसा लग रहा है कि भाजपा नेताओं ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ही दुश्मन नंबर 1 करार दे दिया है। उनकी जुबान से निकलने वाले हर शब्द को पकड़कर उन पर हमले होने लगे हैं। ये एक तरफा नहीं है, बल्कि सपा की ओर से भी ऐसे मौके मुहैया कराए जा रहे हैं, जिससे भाजपा को हमलावर होने का मौका मिल रहा है। जुन्ना के मामले पर दिए गए अखिलेश यादव के बयान को कुछ इसी मौके के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होने लगा है? क्या दोनों पार्टियों को लगने लगा है कि इससे विधानसभा की लड़ाई दोनों के बीच ही सिमट कर रह जाएगी और किसी दूसरी पार्टी के लिए कोई मौका नहीं बचेगा? मायावती ने इसी हफ्ते अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसे जाहिर किया था। उन्हें भी लगने लगा है कि सपा और भाजपा मिलकर खेल खेल रहे हैं। बसपा के पास तो वोट बैंक तो है नहीं। मायावती के पुराने वोट बैंक में क्रैक आ गया है। जाटव को छोड़कर बाकी दलित
जातियों को भाजपा ने तोड़ लिया है। इसके अलावा भाजपा ही एकलौती ऐसी पार्टी बन गई है जो चुनाव का एजेंडा सेट करती है, बाकी सभी उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियों का ये दुर्भाग्य है कि वे ऐसा नहीं कर पा रही हैं। पहले मायावती पर हमले हो रहे थे, फिर प्रियंका गांधी को जगह जगह रोककर योगी सरकार ने ही उन्हें ज्यादा चर्चा में ला दिया। तब शायद पार्टी की ये सोच रही होगी कि सभी विपक्षियों के मजबूत होने से उनमें बिखराव का सीधा फायदा पार्टी को मिलेगा, लेकिन फिर रणनीति में बदलाव किया गया। प्रियंका के बढ़ते कद से भाजपा को इस बात का भी डर बैठ गया कि ऐसा होने से उनके साथ जुड़ा दलित और ब्राह्मण वोट कहीं खिसक न जाए। यूपी चुनाव से पहले शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश के सामने रखी शर्त सभा से गठबंधन को लेकर दिया ये बयान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधनों को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में अपनी राजनीति जमीन की तलाश में मिशन 2022 को साधने निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने गोरखपुर के चंपा देवी पार्क मैदान में अपने सैकड़ों समर्थकों के बीच ये ऐलान किया है कि अगर 2022 में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही शिवपाल ने कहा कि डिग्री पाने वाले छात्रों को 5 लाख रुपया भी दिया जाएगा, जिससे वो अपना रोजगार कर सके। शिवपाल ने कहा कि वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ गठबंधन की बात हो। साथ ही कहा है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी पार्टी का सपा में विलय करने को भी तैयार है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन कब होगा या प्रसपा का विलय कैसे होगा, इस पर शिवपाल यादव के पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही गठबंधन होने पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये भी नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि वे भाजपा की सरकार को हटाने के लिए किसी भी तरह के त्याग के लिए तैयार है। शिवपाल यादव ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, सम्मानजनक तरीके से टिकट मिले तो विलय होगा। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर सपा के साथ गठबंधन हो जाए तो वो भाजपा को हराकर प्रदेश में सरकार बनवा देंगे। तमाम दल गठबंधन के बूते राज्य की सत्ता पर काबिज होने की जुगत में लगे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसी बीच उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि तमाम छोटी पार्टियां जो बीजेपी को हराना चाहती हैं, उन सभी छोटे दलों के साथ अखिलेश के गठबंधन की कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। इसी बीच आज अमित शाह भी जीत का मंत्र देने बीजेपी को उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। यूपी का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सत्ताधारी बीजेपी यूपी में फिर से वापसी होगी या फिर अखिलेश यादव के सर पर सजेगा ताज। इसी बीच आज हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की है। जनता की राय के अनुसार एकदम सही और सटीक ओपिनियन पोल हमने तैयार किया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 148 सीटें। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं समाजवादी पार्टी की ओर। समाजवादी पार्टी के हिस्से में यहाँ पर आ रही हैं 203 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 25 विधानसभा सीटें। कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही हैं 27 विधानसभा सीटें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये थे आज के आंकड़े। आज के आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जीत की कुर्सी पर बैठेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।